हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा टाइटल देख के और आज का सेटअप देख के। टॉपिक ये है कि आपकी इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर क्या फीलिंग्स है वर्सेस उनके आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। तो यू वर्सेस देम रीडिंग करने वाले हैं हम। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स है। व्हाट आर यू फीलिंग? आपके दिल में, मन में इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है? व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस कनेक्शन? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस कनेक्शन? डिवाइन हमें प्लीज क्लियरली गाइड करें। जो भी चल रहा है मेरे व्यूअर के मन में इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर स्पेसिफिक, प्लीज बताएं। ओके मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके मन में इस पर्सन को लेकर बहुत फीलिंग्स है और बहुत प्यार भी है, ठीक है, और बहुत सवाल है आपके मन में। ओके ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपको मौका दिया जाए ना, आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हो। ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपके कंट्रोल दिया जाए आपके हाथ में, यू विल डू अ लॉट, यू विल से अ लॉट टू दिस पर्सन, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको चाहकर भी आप बोल नहीं पा रहे हो, चाहकर भी आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ओके आपके दिल में बहुत प्यार है इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत इज्जत है आपके मन में। लेकिन देखो, सामने वाला अगर दरवाजा ही बंद कर ले तो हम जबरदस्ती बार बार नॉक तो नहीं कर सकते ना उसके डोर पे जाके, वो अच्छा भी नहीं लगता। आप बहुत मुझे सहमे सहमे से लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपको लिटरली ऐसा फील हो रहा है किसी ने आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया हो, आप होमलेस फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आपको कोई जगह नहीं मिल रही है जाने की। आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, आप इनके बिना बहुत खाली महसूस कर रहे हो, आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है आपको। लिटरली आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, ये रिश्ता मेरी सच्ची खुशी है, क्यों नहीं मिल रही है खुशी मुझे, क्यों ये इंसान बार बार मुझसे छिन जाता है, दूर हो जाता है, क्यों मुझे इसका प्यार नहीं मिल रहा। सो आप बहुत डिस्पेयर्ड हो, बहुत सैड हो, बहुत दुखी मुझे दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ ही सही नहीं चल रही है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है आपके लाइफ में। क्योंकि आप तब भी खुश होते हो ना सच्चे मायनों में, जब आप इस इंसान के साथ सब कुछ सही चल रहा होता है आपका रिश्ता। आप हर जगह पे अपना ध्यान दे पाते हो, करियर पे ध्यान दे पाते हो, अपने फैमिली पे ध्यान दे पाते हो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन, क्योंकि अगर आपके पर्सन ही आपसे दूर है तो आप खुश ही नहीं हो पा रहे हो, और आप खुश नहीं हो तो आपका ध्यान कहीं नहीं आप लगा पा रहे हो। ना आप यहाँ ध्यान दे पा रहे हो, ना आप वहां ध्यान दे पा रहे हो, और ना आप ढंग से खुश हो पा रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको इस इंसान की ज़रूरत है, यू नीड दिस पर्सन। आप चाहते हो कि रिश्ता पहले जैसा हो जाए, जहाँ पे बहुत खुशियाँ है, बहुत प्यार है, बहुत अपनापन है, आपके पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके लिए। यू रियली वांट दैट फेज इन योर लाइफ। आप चाहते हो कि वो फेज फिर से आए, ये इंसान मुझसे फिर से प्यार करे, ये इंसान मेरा साथ दे। क्योंकि रिश्ता दो लोगों से बनता है, रिश्ता दो लोगों से चलता है, राइट। एक इंसान रिश्ता नहीं चला सकता, इट नीड्स टू पीपल। तो आप दो लोग चाहते हो, आप दो लोग डेफिनेटली चाहते हो, यू वांट टू पीपल इन दिस रिलेशनशिप, डेफिनेटली आई कैन से दैट। ऐसा लग रहा है कि आप अकेले नहीं चलना चाहते, आप थक चुके हो, अकेलापन आपको खा रहा है लिटरली। यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ बैक, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि हम एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हम आते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम आती है, हम दूर हो जाते हैं, हम वापस पास आते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम दूर हो जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? यू डोंट नो, यू रियली डोंट नो। आप जानना चाहते हो कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या मजबूरी है कि हम एक ही नहीं हो पा रहे हैं, हमारे बीच प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती रहती है। यू रियली वांट टू नो, ओके। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हो, आप थक चुके हो, वही 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 घिसी पिटी कहानी से आप थक चुके हो। आप चाहते हो कि इंसान अब एक बार के लिए बस आ जाए और रह जाए मेरी जिंदगी में, ओके। ये मुझे अपना डिसीजन सुना दे, ये मेरे को अपना
चॉइस बना ले अपने, आप इनके लाइफ में ऑप्शन नहीं बन के रहना चाहते कि कभी भी आए कभी भी छोड़ के चले गए किसी के लिए भी और किसी भी सिचुएशन के लिए। आप चाहते कि इंसान मेरे पास आए वंस एंड फॉर ऑल और रह जाए। ओके, क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते, यू डोंट फील हैप्पी विदाउट दिस पर्सन। ओके, हो सकता है कि आपके पर्सन में कोई, उनके बिहेवियर में कोई इश्यूज है, उनकी आदतें बुरी है, आप उन आदतों से थक चुके हो। ओके, जो ये इंसान बार बार करता आया है ना आपके साथ, आप उससे थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, आप और नहीं झेलना चाहते, आपके लिए टू मच हो गया है कि भाई बस कर, अब टू मच हो गया, अभी नहीं सहा जाता है, अब तूने टू मच कर दिया। ओके, अब चाहते हो कि वंस एंड फॉर ऑल ये जो सर्कल चल रहा है, ये जो साइकिल चल रही है मेरे रिश्ते में, वो खत्म हो जाए। ओके, आपको ना जैसे म्यूट कर दिया है, आप चाहकर भी बोल नहीं पा रहे हो, आपको इतनी क्या कहते हैं उसको, इतनी आपको पावर दी ही नहीं है आपके पर्सन ने कि आप कुछ कह पाओ। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या तो इन्होंने आपको रिप्लाई करना बंद कर दिया है, सामने से मैसेजेस करना बंद कर दिया है, आपका मुंह बंद कर दिया गया है। तो लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है आपको। और अगर आप कुछ बोलोगे तो आपको समझेंगे ही नहीं आपके पार्टनर। ओके, अब बहुत लिटरली देखो, आप किसी को अगर बोलने ही नहीं दोगे ना, वो इंसान लिटरली बात करना ही छोड़ देगा। आपकी हालत ऐसी ही हो गई है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद यही मेरी शायद यही लाइफ है मेरी, मुझे चुप ही रहना पड़ेगा हमेशा। ओके, आपकी लाइफ आपकी नजरों के सामने, आपका रिश्ता टूट रहा है, गिर रहा है, बिखर रहा है, लेकिन आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको मौका ही नहीं मिल रहा है कुछ बोलने का या चीजों को ठीक करने का। आप ऑलरेडी काफी बोल चुके हो, ऐसा नहीं कि आपने ट्राई नहीं किया है, यू ट्राई टॉकिंग फ्रॉम योर साइड, आपने काफी ट्राई किया है कि मैं बोलूं, मैं अपनी साइड रखूं, लेकिन आपकी सुनी नहीं गई है यहाँ पे। ओके, एक होता है सुन के एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, और एक होता है सच में कोई सामने वाला आपका पार्टनर आपकी बात सुन रहा है, उसको समझ रहा है। आपके साथ पता है क्या हुआ है, आपको बस सुना गया है, आपकी बातों को समझा नहीं गया है, कभी अप्रूव नहीं किया गया आपकी बातों को। ठीक है, मुझे लगता है बहुत दुखी हो, बहुत ज्यादा दुखी हो आप इस वक्त। मुझे लगता है कि आप एक अंधेरे में हो। ओके, आप बहुत बहुत ही सैड मुझे लग रहे हो। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, इतना सैड होने की नहीं है जरूरत, ये टेम्पररी फेज है, ये चली जाएगी फेज, आपके पर्सन आपके पास लौट आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं दिल से दुआ करती हूँ आपके लिए, बट प्लीज सैड मत रहिए। देखो, आपके सैड होने से अगर चीजें बदलती तो मैं बोलती जम के सैड होइए फिर, लेकिन आपके हाथ में नहीं है कुछ, डिवाइन के हाथ में। आपका प्लान अलग है, हर इंसान का डिवाइन प्लान अलग होता है, हर इंसान की डिवाइन टाइम अलग होती है। आपकी जब आएगी सब हो जाएगा ठीक। मैनिफेस्ट करो। अगर आप ये दिखाओगे ना भगवान को कि मैं तैयार नहीं हूं, तो भगवान आपके पास जल्दी नहीं भेजेंगे आपके पार्टनर को। जब आप खुश रहोगे, आप ये दिखाओगे ना भगवान को कि मैं रेडी हूं, मुझे जो लेसन आप सिखाना चाहते थे मैं सीख गई या सीख गया, तो भगवान आपके पास उन्हें भेजेंगे। ओके, सो प्लीज डोंट बी सैड। मुझे पता है बोलना मुश्किल, बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ आप लोग खुश रहे। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे इतनी दुखी लग रही है ना, इतनी ज्यादा दुखी लग रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बेहद दुखी मुझे आप दिखाई दे रहे हो। ओके, चलिए देखते हैं आप आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू, आपके लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है इस वक्त, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने आपके पर्सन ना कहीं वो भी सैड है, वो आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन दे आर कोपिंग, दे आर ट्राइंग टू कोप अप विद इट। मतलब वो ना, जैसे आप धंसते जा रहे हो ना दुख में, वैसे आपके पर्सन धंस नहीं रहे हैं, वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस दुख से अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि कौन सा दुख, इस इंसान को कौन सा दुख, इसने खुद मुझे दुख दिया हुआ है। लेकिन लेट मी टेल यू, मुझे ये इंसान बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। इनका ना तो काम सही से चल रहा है, इनके ना तो रिश्ते सही से निभ रहे हैं, इनके लाइफ में मतलब बहुत उथल पुथल चल रही है इस वक्त। ओके, वो बहुत दुखी और बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना ऐसा लग रहा है इनको दुनिया की बहुत पड़ रही है, मतलब दुनिया के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं।
अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, बजाय कि आप दोनों के बारे में सोचे, इस रिश्ते के बारे में सोचे। वो ये सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे, या लोगों को पता चल गया तो लोग ये लोग वो, पब्लिक इमेज जो है ना अपनी एक, वो बहुत मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई मुझे इस तरह से ही एक्ट करना है, मुझे इतना ही कहना है, मुझे इतना ही बोलना है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना। बहुत कैलकुलेटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे दुखी नहीं दिखना, लोग क्या बोलेंगे अगर मैं दुखी रहा तो वो एक मास्क पहन के बैठे हुए हैं, जैसे वो बस दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ सही चल रही है, मैं काम कर रहा हूँ, देखो मैं पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत दुखी है। ठीक है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है आपके साथ, बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार है, सब कुछ बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन छुपाया जा रहा है अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि लोगों को ना पता चले, दुनिया को ना पता चले, दुनिया ना उन पे हंसे। ठीक है, दिस पर्सन है समझ अपनी रेपुटेशन को लेकर, जो अपने पब्लिक इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। ये कोई फेमस पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत पब्लिक में है, या इनको एक इमेज मेंटेन करके चलनी पड़ती है। ठीक है, मेल ईगो भी बहुत है। अगर ये कोई बंदा है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, मेल ईगो बहुत है कि भाई मैं तो बंदा हूँ, भाई मुझे रोना नहीं है, मुझे सैड नहीं दिखना, मुझे अनहैप्पी नहीं दिखना, लोग क्या कहेंगे अगर मैं रोने लग गया तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम पता है क्या है, यही प्रॉब्लम है आपके पर्सन का। वो खुश नहीं है, लेकिन वो बस खुद के माइंड में ये पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के सामने ये दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ। खुश होना और खुश दिखने में बहुत डिफरेंस है। आपके पर्सन खुश है नहीं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ने अगर कुछ फालतूगिरी की है, मतलब अगर कुछ बाहर मुंह मारा है ना आपके सिवा, आपके अलावा, इनको डेफिनेटली उसका कुछ कर्मा फेस करना पड़ा है। ठीक है, कुछ डिसीज इनको हो गई, या फिर कोई मैं नहीं बोलना चाहती, यूट्यूब है, लेकिन इनको आपको चीट करना, अगर इन्होंने आपको चीट किया है किसी तरह से, इनको कर्मा इंस्टेंटली मिला है उस चीज का। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन प्रैक्टिकली अप्रोच रख रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। वो अपने इमोशंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं, वो अपने दिल का ख्याल नहीं रख रहे हैं, अंदर उन्हें क्या फील हो रहा है वो उस चीज का ख्याल नहीं रख रहे हैं। बस वो एक तरीके से दिखना चाहते हैं, अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। आपको भी ऐसा लग रहा होगा इनको देख के कि ये इंसान तो खुश है, ये तो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है, इसको तो सब चल रहा है सही से, टाइम टू टाइम। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बस एक दिखावा है, ये बस एक शो है आपके सामने कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे लाइफ में तो सब सही चल रहा है। बिल्कुल कुछ भी सही नहीं चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। दे आर वेरी अनहैप्पी, दे आर वेरी, जैसे आप तड़प रहे हो वैसे ही वो तड़प रहे हैं, लेकिन आपके पास देख के किसी को भी पता चल जाएगा कि आप दुखी हो, लेकिन आपके पर्सन के पास देख के किसी को पता नहीं चलेगा कि वो दुखी है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं इट्स लाइक वो दहते जा रहे हैं, धसते जा रहे हैं, लेकिन आपको भी नहीं दिखाना चाहते कि वो कितने सैड है। वो सैड बहुत है, वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, उनको बहुत याद आ रही है आपकी, वो आपके साथ होना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दो चीजें हैं जो उन्हें रोक रही है। एक, लोग क्या कहेंगे वाला जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और मेल ईगो। मेल ईगो ही नहीं बोलूंगी मैं, ईगो बोलूंगी, जो ईगो है ना इनका, वो ईगो ही उनको रोक रहा है। ओके, कर्मा भी मिल रहा है, लाइफ भी सही नहीं चल रही है, फेक भी करना पड़ रहा है, खुश भी नहीं है, मतलब कुछ भी सही नहीं है। लेट मी टेल यू, ये जो बबल में जी रहे हैं ना अभी, ये जो दिखावा कर रहे हैं आपके सामने, सब कुछ सही चल रहा है, मुझे तेरी कोई फिक्र नहीं है, मुझे तेरे पास नहीं आना, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, दिस एंड दैट, ये ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। क्योंकि इंसान खुश होने का नाटक कितने टाइम तक कर सकता है। ये इंसान बहुत जल्दी ना, इनका वो फ्रस्ट्रेट होकर ना, ये आपके पास आ जाएंगे और अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे और चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। मुझे नहीं लगता ज्यादा समय तक ये इंसान, मतलब एकदम एंड पे आ गया है, अभी लिमिट एकदम खत्म ही होने वाली है इनकी। ओके, वो बोलते हैं ना तूफान के पहले की शांति है ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उनके लाइफ में और आप दुखी हो। आप दिखा देते हो आपके लिए इजी है, इस पर्सन के लिए इजी नहीं है। दिस इज समवन जो बहुत सोच समझ के, बहुत कैलकुलेटेड एक्शंस लेते हैं, बोलते भी है ना तो सोच समझ के बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल देंगे, ना आपसे ना किसी और से। ठीक है, और प्रैक्टिकल पर्सन है, अर्थ साइन या एयर साइन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है इनका माइंड क्विकली चेंज हो रहा है। अभी ये इमोशनल हो रहे हैं तो तुरंत ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अभी ये
मेमोरीज में खोए हुए हैं तो तुरंत ये अपने आप को काम में बिजी कर रहे हैं, ठीक है। सो बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन। आपको देखने से लग रहा होगा आसान है, ये इंसान खुश है, ठीक है, लेकिन उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ये स्विच जो वो कर रहे हैं ना, एकदम से खुश दुखी, वो उनके ऊपर हावी हो रहा है, वो बर्डन बन रहा है उनके ऊपर, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये इंसान ज़्यादा टाइम तक अपनी फीलिंग्स को छुपा पाएंगे। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर भाग पाएंगे। मुझे नहीं लगता ये इंसान ज़्यादा टाइम तक नौटंकी जो ये चल रही है ना उनकी, आपसे दूर रहने की, आपसे बात ना करने की, या फिर आपसे दूर दूर होने की, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता ये इंसान, 1% भी मुझे डाउट नहीं है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता। जितने मैं श्योर आपकी फीलिंग्स को लेकर हूँ ना कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, बहुत सीरियस हो आप, बहुत आपको खुश करने का या दुखी करने का जो पावर है वो इस पर्सन के अंदर है, उतनी ही श्योर मैं इनकी फीलिंग्स के लिए हूँ। ये उतनी मैं श्योर हूँ कि ये इंसान आपसे उतना ही प्यार करता है। बस आप दोनों में फ़र्क इतना है कि आप दिखा देते हो, एक्सप्रेस कर देते हो, आपके पर्सन नहीं कर पाते, रादर वो नहीं करना चाहते। ओके, आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि पर्सन कॉल करके रोएंगे आपके सामने। ओके, ये बस अपनी फीलिंग्स बताएंगे, क्यों ये आपसे दूर रह रहे हैं, या क्यों बात नहीं कर रहे हैं, या क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में ऐसा जो आपको नहीं पता, वो बताएंगे। लेकिन ये मत सोचना कि रो देंगे आपके सामने आके, एकदम इमोशनल हो जाएंगे आपके पैरों में पड़ के। अभी वो एनर्जी मैं नहीं फील कर पा रही हूँ, ठीक है। अगर ऐसा मुझे दिखता तो मैं सच में बताती आपको कि नहीं ऐसा हो सकता है। सो आप मैनिफेस्ट करो गाइज। इस पर्सन को अभी मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है क्योंकि ये वल्नरेबल स्टेट में है अभी, ठीक है। ये अभी इमोशंस के लिए रेडी है। तो आप अगर अभी मैनिफेस्ट करते हो, रिचुअल्स कराते हो, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, ये चीज़ें यूज़ करते हो, इनके लिए क्रिस्टल्स यूज़ करते हो, तो जल्दी असर होगा इस पर्सन पे, ठीक है। स्पेल से तो बहुत जल्दी असर होता है, ठीक है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स तो हर महीने, हर हफ्ते स्पेल कराते हैं, इतना असर उनको दिखता है अपने रिश्ते पे जब वो कराते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको यही बोलूँगी, इनको मैनिफेस्ट करो। जो भी आप कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के लिए, ज़रूरी नहीं कोई प्रोडक्ट ही लेना है आपको। जो प्रोडक्ट लोगे तो उसका असर जल्दी दिखेगा, फास्ट दिखेगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर पा रहे, नहीं ले पा रहे, तो आप मैनिफेस्ट करो। जो भी कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, चैंट कर रहे हो, या कोई टेक्निक कर रहे हो, कीप डूइंग इट, क्योंकि अभी ही वो दरवाजा जो है ना वो खुल सकता है इनके दिल का, एंड दे कैन बी रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, सो अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट हुआ है। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ अपने आप को शांत रखिए। मून स्टोन यूज़ कर सकते हो ताकि आपका मन शांत रहे। क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो ताकि आपका, ये देखो क्या है ना, अगर आप इसको निग्लेक्ट करोगे ना कि ठीक है ना, हूँ दुखी तो हूँ दुखी नहीं, इससे क्या होगा पता है, जो चीज़ें जल्दी होने वाली है ना, अगर आपके पर्सन जल्दी आपके पास आने वाले हैं या जल्दी आपका रिश्ता सुधरने वाला है, उसको बहुत टाइम लगेगा। ओके, सो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ कीप डूइंग द मैनिफेस्टेशन। आप स्पेल्स करा सकते हो मुझसे, आप रीडिंग ले सकते हो क्लैरिटी के लिए, आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए है, गुड लक के लिए है, करियर के लिए है, मनी के लिए है, ये ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन के लिए है, और क्लियर क्वार्ट्ज भी आता है, मून स्टोन भी मेरे पास है, ठीक है। तो ये पर्सनली मैं आपको एक्टिवेट करके देती हूँ, ये आप ले सकते हो। सिद्ध किए हुए यंत्र मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आप जब आओगे आपको तब पता चलेगा। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और वीडियो का जो पहला कमेंट होगा ना, पिन किया होगा, उसमें भी आपको मेरे नंबर्स मिल जाएंगे। मेरे और 2 चैनल्स भी हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी मैं रोज़ वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करो ताकि आपको वीडियोस देखने को मिले। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, मतलब अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, आपको वीडियो देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड मेरे इंस्टाग्राम्स और फेसबुक की भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा। लव यू, बाय।